हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हम लोग पढ़ रहे थे आउटबाउंड कॉल्स के बारे में, जिसमें हम कस्टमर के साथ कैसे इंटरफेस करते हैं। हैंडल ऑब्जेक्शंस इफेक्टिवली, कि जो भी ऑब्जेक्शंस हैं कस्टमर की उनको कैसे अपनी हैंडल करना है। अगर आप CSR हैं तो यू विल हैव टू डेवलप एंड नेक फॉर हैंडलिंग कस्टमर ऑब्जेक्शन। आपको हैंडल करना आना चाहिए कि कस्टमर की ऑब्जेक्शंस कौन से हैं, कैसे उनकी कंप्लेंट को, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करोगे। कॉमन ऑब्जेक्शंस होती हैं वैसे ज़्यादातर कस्टमर्स की, तो आपको कैसे उनको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आप एक सिनेरियो लेके चलते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कस्टमर है, उसने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड, वी आर हैप्पी विद आवर करंट प्रोवाइडर, कि मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं अपने करंट प्रोवाइडर के साथ ही खुश हूँ। सान्या जो है CSR है, वो बोलती है ग्रेट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हर्ड फ्रॉम आवर मोस्ट वैल्यूएबल क्लाइंट्स बिफोर दे स्विच्ड। Our 10 minutes conversation will highlight our history of delivering result wherever you decide to switch. How does this is coming Tuesdays 2 p.m. sound? वो बोलती है कि आपसे सुनकर अच्छा लगा कि आप जो भी आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा यूज़ हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपसे सिर्फ 10 मिनट बात करना चाहूँगी। मैं आपको आपकी सारी हिस्ट्री बताऊँगी, क्या क्या इसमें प्लान्स है, क्या है। फिर उसके बाद आप मुझे डिसाइड करके बताइएगा कि आप स्विच करना चाहते हैं नहीं, मतलब हम हमारा प्लान लेना चाहते हैं नहीं। अब अगर आपको मैं ट्यूसडे को 2 p.m. कॉल करूँ तो ऐसा ही रहेगा। वो पूछती है उससे फॉर ए लेस इंटीमिडेटेड रीजनिंग फॉर द कॉल। अब दूसरा देखो क्या है। कस्टमर बोल रहा है देयर इज़ नो वे यू कैन डू बेटर व्हेन आवर करंट प्रोवाइडर, व्हाट इज़ योर कॉस्ट, कि तुम इतना अच्छा नहीं कर सकते जितना अच्छा हमारा करंट प्रोवाइडर कर रहा है, मतलब जो करंट प्लान हमने ले रखा है तुम उतना अच्छा नहीं कर सकते। विसान्या बोलती है वेरी गुड क्वेश्चन सर, आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड अबाउट द कॉस्ट, कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका कि आपने कॉस्ट के बारे में पूछा। मैं आपको बता दूं कि माई मैनेजर विल स्टार्ट द फेस टू फेस कन्वर्सेशन बाय एड्रेसिंग द कॉस्ट एंड कंपेयर द कॉस्ट विद योर एग्जिस्टिंग प्रोवाइडर, कि हमारे मैनेजर ने फेस टू फेस कन्वर्सेशन स्टार्ट करवाई है जिससे आप अपने पुराने प्रोवाइडर की और न्यू प्रोवाइडर की कंपैरिजन कर सकते हो। तो हाउ दिस इज कमिंग, क्या हम आपको ट्यूसडे 2 p.m. आपको मिलने आ सकते हैं आपसे डिस्कस करने के लिए। तो किस तरह से वो डिस्कस कर रही है और उनकी ऑब्जेक्शंस जो भी हैं, जैसे वो बता रहा है कि कॉस्ट कम है या आपका प्रोवाइडर इतना अच्छा नहीं है, तो कैसे कस्टमर से डील कर रही है वो CSR। तो वाइल इट मे बी टेम्पटिंग टू गेट इनटू एक्चुअल कॉस्ट डिस्कशन ओवर द फोन or any preliminary information about cost and pricing, our pure and simple suggestion on this topic is don't do it unless your prospect gets into right mindset. Discuss your product or service at the time of your appointment and they are not ready to hear about your company and everything you will say at this stage will be used as excuse to terminate the call and not schedule an appointment. मान लो आप किसी से भी बात करते हो कस्टमर से, तो उसको पहले तो आपको पूछना है, अगर वो किसी और प्रोवाइडर के बारे में बात कर रहा है आप उसको बता सकते हो कि आप हमारी सर्विस को यूज़ करो। आप उससे अपॉइंटमेंट ले सकते हो कि हम आपसे मिलने आ सकते हैं, हमसे डिस्कस करते हैं, उसके कोर्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, अपने पूरे सिनेरियो स्कीम के बारे में आप बता सकते हो। तो आपको अपॉइंटमेंट ले सकते हो उसके बारे में कस्टमर से। तो लेट्स टेक ए लुक एट द सम अदर कॉमन ऑब्जेक्शन पोस्ड बाय द कस्टमर। कुछ और ऑब्जेक्शन भी हैं कस्टमर की जिनको कस्टमर कैसे ओवरकम करता है। जैसे बजट है, वी जस्ट डोंट हैव द बजट। कई कस्टमर की ये ज़्यादातर ऑब्जेक्शंस होती है कि हमारे पास बजट ही नहीं है, इतना जितना आपका प्लान है हमारा बजट नहीं है, तो हम ये प्लान ले ही नहीं सकते। तो रिगार्डलेस ऑफ हु यू आर टारगेटिंग, प्राइसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेंट ऑब्जेक्शंस टू ए सेल। जब भी आप सेल करते हैं सबसे जो मोस्ट ऑब्जेक्शंस होता है वो प्राइस ही होता है। For many sales professionals, the immediate reactions is offer a lower price instead of offering up a fast discount. सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन कस्टमर्स का यही रहता है कि आप कितना लोअर प्राइस ऑफर कर रहे हो, कितना डिस्काउंट दे रहे हो। तो विच इज़ रिस्की एंड रेजिस क्वेश्चन अबाउट द वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट, लुक फॉर क्रिएटिव वेज टू शो यूनिक वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो आपको ये देखना है, आपको यूनिक वैल्यू रखनी है प्रोडक्ट की जो कस्टमर को भी सेटिस्फाई कर पाए। द प्राइस सेल्स ऑब्जेक्शन, तो प्राइस सेल्स ऑब्जेक्शन को आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो प्राइस एक्सक्यूज बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूनिक वैल्यू ऑफ योर प्रोडक्ट एंड गिव स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ हाउ द प्रोडक्ट विल सोल्व ए प्रॉब्लम फॉर ए कस्टमर। तो एक यूनिक वैल्यू रखो अपने प्रोडक्ट की जिससे कस्टमर की प्रॉब्लम को सोल्व हो पाए। जैसे अथॉरिटी, आई नीड टू कंसल्ट विद एक्स, कि मैं एक बार ये कंसल्ट करके आपको बताता हूँ। जैसे आप बता सकते हो कि माई मैनेजर और बॉस सेज नो थैंक यू, having a customer state that they need to consult their boss, partner or wife before making a decision, or authority has already rejected your producer service। कि आप जैसे डिस्कस करके आप बताते हो कि मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि आपका ये जो ऑब्जेक्शन है वो ओवरकम हो सकता है या नहीं। तो ऑलवेज रिएक्ट देयर पोजीशन बट लुक एट दिस ऑब्जेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट द डिसीजन मेकर्स इन द रूम।
तो आपको ऑब्जेक्शन, एक तरह ऑब्जेक्शन को एज ए अपॉर्चुनिटी लेके चलना है कि आपको कैसे डिसीजन लेना है उस पर और कैसे ओवरकम करना है कस्टमर के ऑब्जेक्शन को। आइडेंटिफाई द कंसर्न एंड एड्रेस द स्पेसिफिक इशू। पहले तो जो इशू है उसको कंसर्न करो, उसको देखो अच्छे से, एड्रेस करो उसको, इशू क्या है कस्टमर का। रादर देन एग्रीइंग टू वेट फॉर ए फोन कॉल, कीप द प्रोसेस मूविंग बाय सेटिंग अप ए जॉइंट मीटिंग विद बोथ पार्टीज और ट्रांजिटिंग द सेल टू फाइनल डिसीजन मेकर। अब मीटिंग कर सकते हैं, जैसे उसने भी बोला कि हमने फेस टू फेस मीटिंग रखी है कि हम कोर्स के ऊपर भी बात कर सकते हैं, तो आप जॉइंट मीटिंग कर सकते हैं या अपने मैनेजर के साथ मीटिंग कर सकते हैं और इस पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नीड, जैसे नीड क्या रहेगी, आई एम हैप्पी विद माई करंट सेटअप। ज़्यादातर जो ऑब्जेक्शन होता है कस्टमर का वो ये भी बोलता है कि मैं अपने जो करंट सेटअप के साथ ही हैप्पी हूँ, मुझे आपका न्यू सेटअप नहीं चाहिए। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन और एक्चुअल फियर ऑफ चेंज कैन लीड मैनी पोटेंशियल बायर्स ऑफ डिसमिस ए प्रोडक्ट बिफोर दे हैव लर्न व्हाट इट कैन डू फॉर देम एंड देयर बिजनेस। इसमें क्या होता है, देखो सेल्फ सेटिस्फेक्शन रखती है। देखो ज़्यादातर जो कस्टमर होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं कि हम इस प्लान के साथ सेटिस्फाई है, हमें न्यू प्लान लेना ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट को वैसे ही डिसमिस कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, रिमेंबर दैट complacency is often a result of being all informed about a problem or an opportunity. So if a potential customer seems self-satisfied, you will need to take the extra time to describe the comprehensive problem or opportunity in that. मान लो कोई कस्टमर पहले से ही सेटिस्फाइड है अपने पहले वाले प्रोडक्ट से, सेटअप से, तो आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम देना है, उसको डिस्क्राइब करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में कि आप उसको उससे ज़्यादा अच्छे ऑफर क्या दे सकते हैं, डेप्थ तक उसको समझाना है। If you can bring up example or even better case studies of their competitors who have made some recent changes similar to suggesting, इसके लिए आप क्या करोगे, आप इवन बेटर करो अपने कंपिटिटर से, जो जिनका जोन सा उन्होंने सेटअप पहले लिया हुआ है, जोन सा प्लान लिया हुआ है, उससे अपना कंपैरिजन करके देखो। पहले पूरा उनके बारे में रीड करो, अपने कंपिटिटर के बारे में कि क्या क्या उनके चल रहे हैं डिस्काउंट, आप उससे अच्छे डिस्काउंट क्या दे सकते हैं या आप उससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या दे सकते हैं कस्टमर को कि वो उसको छोड़ के आपके पे आए। सो विल यू नीड टू काम द कस्टमर्स कंसर्न बाय शोइंग एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव चेंज विद द क्लाइंट्स इंडस्ट्री। पॉजिटिव चेंज से आप उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करो और उनको समझाओ कि कौन क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो पुराने उसके सेटअप से अच्छी हैं। टाइमलीनेस, वी आर टू बिजी राइट नाउ, और टाइमलीनेस का कॉल अगेन लेटर। कुछ कस्टमर ये भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, हम अभी बात नहीं कर सकते, तो उस टाइम क्या करना है आपको, आपको ज़्यादातर सुनने में आता है कि कॉन्टैक्ट मी इन फ्यू मंथ्स, वी हैव द बजट, व्हेन वी हैव द बजट, जब हमारे पास बजट होगा तब आप हमसे कॉन्टैक्ट करना। तो ये ऑब्जेक्शन आता ही रहता है, हॉलीडे सीजन में भी आता है। इन दिस सिनेरियो यू मस्ट मेक इट सो कंपेलिंग for them by right now that they feel as if they are truly regret passing up the opportunity। कि आप उनको कंपेल करो, रिक्वेस्ट करो। कंपेल करना मतलब उनको रिक्वेस्ट, उनको इस तरह से कंपेल करना कि वो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार हो जाएं। आप उनको बोलो कि अगर आप अभी नहीं लेंगे तो आपको कैसे बाद में पछतावा होगा, अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। तो सिंप्लीफाई द बाइंग प्रोसेस इन सम वे एंड ले आउट अट्रैक्टिव टर्म्स दैट आर ओनली अवेलेबल इन ए स्पेसिफिक विंडो ऑफ टाइम। तो उस पर्टिकुलर टाइम में आपको अट्रैक्टिव टर्म्स बतानी है। मेक इट क्लियर दैट वेटिंग अंटिल द फर्स्ट ऑफ द ईयर विल मीन मिसिंग आउट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कि अगर आप कह रहे हो कि आपके पास अभी टाइम नहीं है या आप नहीं लेना चाहते, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है जो वो मिस हो जाएगी। डेमोन्स्ट्रेट करो, उनको डेमो दो कि बेस्ट फॉर कंज्यूमर टू मेक द परचेज नाउ रादर दैन 3 to 6 मंथ। कि अभी अगर आप परचेज़ करोगे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, 3 to 6 मंथ आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, आपको इसको कॉस्टली मिलेगा आपको ये चीज़ें। तो सिंप्लीफाई द सेल्स प्रोसेस एंड एड्रेस द करंट बिजनेस प्रॉब्लम बिफोर जंपिंग इन टू द कन्वर्सेशन। हाउएवर बी श्योर टू फॉलो अप विद द कस्टमर टू फाउंड आउट इफ़ यू आर सिंपली कॉलिंग ए बैड टाइम और देर इज़ एन एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम ओवरलोडिंग द कस्टमर। तो इफ़ इट इज़ अ बैड टाइम, मान लो वो नहीं, बैड टाइम चल रहा है, वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप उसको टाइम उससे पूछो, उसको दोबारा से कॉल करो। अगर बिजनेस प्रॉब्लम है कोई, दैट गिव्स यू द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू शो हाउ योर प्रोडक्ट विल मेक द कस्टमर लाइफ ईजियर। आप उसे बताओ कि कैसे आपका कस्टमर, आपका प्रोडक्ट है जो कस्टमर की लाइफ को ईजियर बना सकता है। नेक्स्ट है वैल्यू, आई नीड टू थिंक अबाउट इट। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो ये ऑब्जेक्शन भी रहता है कस्टमर का। दिस ऑब्जेक्शन इज ए कम्बिनेशन ऑफ बजट। ये मेन बजट के बारे में होता है कि उनके बजट में नहीं आता, या टाइमलीनेस भी बोल सकते हैं। तो वो बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा। तो इफ़ द कस्टमर डज नॉट सी द वैल्यू इन द प्रोडक्ट देन इट शोज ए लैक ऑफ ट्रस्ट। मतलब उनका ट्रस्ट नहीं है जो भी आप उसको ऑफर कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए टू क्रिएट ए मोर ट्रस्टवर्थी रिलेशनशिप कम फ्रॉम ए प्लेस ऑफ ऑनेस्टी एंड पुट योर सेल्फ इन कस्टमर्स शूज़। मतलब कस्टमर को आप इतना कंपेल करो, इतना अच्छे से समझाओ कि वो इंटरेस्टेड हो जाए और बैक आपको कॉल करे और आपसे बात करें।
उसको बेनिफिट इंट्रोड्यूस करो, उसको फीचर्स बताओ प्रोडक्ट के बारे में, गारंटीज़ के बारे में बताओ, रिटर्न पॉलिसीज़ बताओ, डेमोस्ट्रेशन दो, डेमो दो उनको, ताकि बायर है जो वो उसको इंटरेस्टेड हो लेने में, उसका ट्रस्ट बनाओ अपने पे। तो ये तो हुआ कि आपको कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना है, किस टाइप की ऑब्जेक्शंस आती हैं कस्टमर की, कैसे आपको उनको हैंडल करना है। अब है वेज टू डील विद इशू आउटसाइड द एरिया ऑफ योर कॉम्पिटेंस, कि जब आउटसाइड एरिया मतलब कि आपके उससे रिलेटेड एरिया है ही नहीं, जो आपका पोजीशन चल रही है या जो भी आपकी इशू चल रहा है, तो उससे से कैसे डील करना है। जैसे डिस्पाइट बीइंग इक्विप्ड टू हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स एंड ऑब्जेक्शन, देयर विल बी टाइम्स व्हेन यू विल फेस इशू आउटसाइड योर एरिया ऑफ कंपिटेंस एंड अथॉरिटी। जैसे कि you must seek help from your supervisor and peers. Supervisor, as per the company protocols, have more authority and can take decision to make changes to the system and process. Let's take a look at few situation. कि आप जब इन कंप्लेंट्स को, इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपके पास कुछ और सिचुएशन आ जाती हैं जहाँ पे आपको हेल्प लेनी पड़ती है अपनी सुपरवाइजर्स की, पीयर्स की साथ जो काम करते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं सिनेरियो, कस्टमर है, आई डोंट केयर वट योर पॉलिसीज, आई वॉन्ट टू स्पीक टू सुपरवाइजर नाउ, कि मुझे नहीं पता आपकी पॉलिसी क्या है, मैं आपकी सुपरवाइजर से बात करना चाहूँगा। तो इस केस में आपको कस्टमर आपसे हैप्पी नहीं होता टू स्पीक टू द रिप्रेजेंटेटिव ड्यू टू नॉन सेटिस्फैक्ट्री सर्विस, उसकी सेटिस्फैक्ट्री सर्विस नहीं लगती उसको, तो वो बोलता है कि मुझे आपके सुपरवाइजर से बात करनी है। तो कस्टमर जनरली प्रेफर टू स्पीक टू द सुपरवाइजर। इस केसेस में आप क्या करेंगे, इट बिकम्स ए सेकंड लेवल एस्केलेशन एंड टू मेक श्योर द कस्टमर इज बीइंग treated fairly, and the supervisor can go on extra mile by either adding a credit for the issue or adding some free services to make sure the customer is happy. तब वो सुपरवाइजर से आप उसकी बात कराएंगे ताकि वो भी उसको सेटिस्फाई कर पाए। सिचुएशन 2 है, जैसे आई वॉन्ट टू नो इफ द ट्रस्ट कैन बी वेव्ड ऑफ और फिर मेक द लास्ट पेमेंट अर्ली। मैं तभी मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि आप इंटरेस्ट थोड़ा सा कम कर दें, या फिर आप लास्ट पेमेंट मतलब अर्ली करें, जल्दी करें। इस केस में क्या होता है, कस्टमर वांट टू नो सम इन्फॉर्मेशन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए सीएसआर स्किल सेट। तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो सीएसआर से नहीं होती, लीगल इन्फॉर्मेशन होती है कि इंटरेस्ट कम कर दिया जाए या इंटरेस्ट ऑफ कर दिया जाए या पेमेंट जल्दी कर दी जाए, जो भी है वो लीगली कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो सीएसआर से नहीं मिल पाती उसको इंक्वायरी। तो सीएसआर क्या करता है कि मेरी ट्रांसफ़र करी जाए कॉल को सुपरवाइज़र को, ताकि मैं इन्फॉर्मेशन ले पाऊँ उससे रिलेटेड। तो उसमें क्या होता है, द सीएसआर डिसाइडेड टू मेक मैटर्स इन देयर ओन हैंड्स एंड टर्न शेयर्ड माइंड इनकरेक्ट और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इट कुड बी लीड टू बैड एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर। तो वो गलत इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, उसके लिए बैड एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो सुपरवाइजर्स को भी ट्रांसफ़र कर सकता है कॉल को। नेक्स्ट है, जैसे कस्टमर बोलता है आई प्रोमिस टू मेक द पेमेंट विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, इन मीन वाइल प्लीज़ एक्टिवेट माई अकाउंट, कि आप मैं अगले कुछ दिनों में कर दूंगा आपकी पेमेंट, आप मेरे अकाउंट को दोबारा से एक्टिव कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर इज कॉलिंग ए टेलीकॉम कंपनीज टू इस फोन सर्विस हैज़ बीन सस्पेंडेड, कि उसकी फ़ोन सर्विस सस्पेंडेड हो गई थी, पेमेंट नहीं की थी उसने, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं थोड़े दिन में पेमेंट कर दूंगा, आप मेरे फ़ोन को एक्टिव कर दो। इस केसेस में आप क्या करते हैं, रिक्वेस्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय सीएसआर, ये सीएसआर से नहीं होती है, इसको हम सुपरवाइजर के डिसीजन पे हैंडल किया जाता है। अगर सुपरवाइजर इसको हैंडल करता है, वो कस्टमर की हिस्ट्री देखता है, पेमेंट हिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग ही वो अकाउंट को एक्टिव करता है या रिमूव करता है। तो डिटरमाइनिंग द रूट कोज, सबसे पहले उसका रूट कोज देखो, रिसर्च करो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं पेमेंट कर पा रहा है। यू कैन नॉट एड्रेस ए प्रॉब्लम अनलेस यू नो वट इज़ कॉजिंग इट, कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। यूज़ योर अथॉरिटी टू हैंडल इशू समथिंग, इवन इफ सीएसआर empowered to handle customers' issue, they often do not their authority for fear that they will be criticized if they do not get it right. You must handle the issue well within your authority instead of pinning it down on your supervisor. अब अपने अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करने की कोशिश करो कि क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों नहीं वो पेमेंट कर पा रहा है। उसके बाद ही आप अपनी हाई अथॉरिटी पे अपने सुपरवाइज़र के पास जाओ। कीप अप टू डेट जरूर रहना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज एट योर फिंगर टिप्स। मतलब कि अगर जो भी है कस्टमर आपको कुछ पूछ रहा है इस चीज़ के बारे में, कोई प्रोडक्ट के बारे में, कुछ पेमेंट के बारे में या कुछ प्लान के बारे में, आपको उनकी नॉलेज टिप्स भी होनी चाहिए। ये ना हो कि आपको डिसीजन लेने के लिए आपको डिपेंड रहना पड़े अपने सुपरवाइज़र पे या अपने बॉस पे। ठीक है, तो दिस इज़ अभी इसमें कुछ टिप्स दे रखे हैं कि सोलिसिट रियल टाइम है, कि आपको यू मस्ट सीक रियल टाइम सपोर्ट टू रिजॉल्व चैलेंजिंग कॉज। सपोर्ट स्टाफ लाइक द CSR will rapidly provide immediate assistance and support concerning unique customer inquiries. However, avoid the asking to representative sitting next to you for advice and what to do about a customer's issue. आपको खुद को सोचना चाहिए, खुद अगर CSR हो, आप इतना कॉन्फिडेंट रहो कि आप खुद कस्टमर की इंक्वायरी को सॉल्व कर पाओ, आपको दूसरों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है।
मैनेज योर इमोशन को मैनेज करो। मान लो कोई कस्टमर है वो अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है आपके साथ, ठीक है, तो ये नहीं है कि आपको भी उसके साथ एंग्रली बोलना है, आपको पोलाइटली उसके साथ हैंडल करना है। कई बार ऐसा होता है फोर लैंग्वेज भी बोलते हैं कस्टमर, लेकिन आपको सुपरवाइजर के पास नहीं जाना, आपको उसी को मैनेज करना है और उसको हैंडल करना है। एस्केलेट व्हेन यू हैव टू। Remember, some customer will insist on talking with supervisors, testing your best efforts to proceed to customer. कुछ कस्टमर आपको इंसिस्ट करते हैं कि हमारी सुपरवाइजर से बात कराइए, हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाइए, तो यू कैन हैंडल देयर प्रॉब्लम विद ऑन। इन सच केस इट इज़ बेस्ट टू लेट द कस्टमर हैव देयर वे, कि खुद उसको सॉल्व करें जहाँ तक हो सकता है। अदरवाइज वो सॉल्व नहीं हो रहा तो आप जाके सुपरवाइजर के पास बात करें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।